हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान चैप्टर नंबर हमारा 7 चल रहा था, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व उसका गुणधर्म। तो हमने इसमें कुछ मॉडल्स हैं वो देख लिए थे, आवर्त सारणी उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, हमारा अगला पॉइंट रहेगा संयोजकता, वैलेंसी, संयोजकता, वैलेंसी। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई संयोजकता होती क्या है, इसका निर्धारण जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो ये सब जो है वो हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं, अब बात आती है कि भाई संयोजकता होती क्या है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सोडियम, ठीक है। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, तो ये इसका पहला कोष हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड कोष हो गया। तो बाह्यतम कोष जो थर्ड कोष है वो क्या है इसका? बाह्यतम कोष। अब बाह्यतम कोष में देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है, ठीक है। तो संयोजकता को यदि हम परिभाषा के रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता के नाम से जाना जाता है। तो इसको यदि हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की संयोजकता के नाम से जाना जाता है। अब जैसे मैंने लिख लिया क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो ये पहला कोष, ये दूसरा कोष और ये तीसरा कोष। अब देखो, हमने देखा किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं, या किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को 8 में से घटाकर उस तत्व की संयोजकता का निर्धारण कर लिया जाता है। अब बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तत्व की संयोजकता भी क्या होती है? 1 होती है। प्लस या माइनस, ये उसमें यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? प्लस होगा। और यदि कोई परमाणु उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो इसके आधार पे हम संयोजकता का जो है वो निर्धारण कर सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो संयोजकता का गुण है, वो संयोजकता का गुण है, ये हमने अभी क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो संयोजकता का गुण होता है उस गुण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे निर्धारित किया जाता है, या इसके आधार पे हम इसको क्या कर सकते हैं? स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम इसको और अच्छे से यदि पढ़ें तो हम लिख सकते हैं किसी तत्व के परमाणु, किसी तत्व के परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तथा संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तथा संयोग करने वाले ऑक्सीजन परमाणु की संख्या के आधे को तथा संयोग करने वाले ऑक्सीजन परमाणु की संख्या के आधे को
संख्या के आधे को क्या बोलते हैं? संयोजकता कहते हैं। तो हम संयोजकता को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या या संयोग करने वाले ऑक्सीजन परमाणु की संख्या का आधा क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। तो ये आपको मुख्य बात ध्यान रखनी होगी, और ये किस प्रकार होगा उसको हम आगे एक सारणी के माध्यम से समझने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम वर्गों की। जब हमने आवर्त सारणी देखी थी तो आवर्त सारणी में हमने पढ़ा था कि भाई जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती है उन क्षैतिज पंक्तियों को क्या बोलते हैं? आवर्त कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ होती है उन ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को किस नाम से जानते हैं? वर्ग के नाम से जानते हैं। तो जो एक वर्ग होता है, एक वर्ग के सभी सदस्य, एक वर्ग के सभी सदस्य समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने देखा था ये एक वर्ग है, एक शॉर्ट सा बनाया। अब इसका परमाणु क्रमांक 3 और इसका 11 और इसका क्या होता है? 19। ठीक है, अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s1, इसका करते हैं तो 1s2 2s2 2p 6 और 3s1, इसका करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, अब देखना इसमें 1s 2s2 10 और 8 18। जैसे हमने देखा था ये 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। तो हमने पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? 1s में, फिर 2s में, उसके बाद में 2p, फिर 3s में, और 3s के बाद में 3p। अब ये कितने हो गए यहाँ पे? 10 18 और ये 1। तो देखो इसमें अब बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब 1 है तो सॉरी यहाँ पे 3p लिख दिया 4s, तो 4s में 1 है। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है तो इनकी संयोजकता कितनी होती है? 1। तो हमने पढ़ा कि एक वर्ग के जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है? समान होती है। ठीक, उसके बाद में समान होती क्यों है? यदि हम ये जाएं तो ये जो तत्व होते हैं, एक वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? समान होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा अर्थात इनका जो बाह्यतम कोश है वो समान होता है। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसीलिए ये जो तत्व है उनकी संयोजकता भी क्या होती है? समान पाई जाती है या समान होती है। ठीक है, उसके बाद में यदि हम आवर्त सारणी से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जैसे हम बात करें एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं तो एस ब्लॉक कौन कौन से वर्ग वाले तत्व होते हैं? वर्ग 1 व 2 वाले। वर्ग संख्या 1 व 2 वाले तत्व कौन से ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब हम यदि वर्ग संख्या 1 वाले तत्व की बात करें तो उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होंगे। और वर्ग संख्या 2 वाले तत्वों की बात करें
तो उनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो हम लिख सकते हैं कि वर्ग 1 में जितने भी तत्व आते हैं उनकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। और वर्ग 2 में जितने भी तत्व आते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है, या 2 उपस्थित होती है, 2 पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक के तत्व वर्ग संख्या, जैसे ये पी ब्लॉक, तो हमने आवर्त सारणी में देखा था कि पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्व होते हैं। ठीक, 13 से 18 वर्ग 13 से 18 के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। हम बात करते हैं 13 से 17 तक की। वर्ग संख्या 13 से 17 तक के जो तत्व होते हैं, ठीक है, उनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 8 में से जितने बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाकर संयोजकता का क्या कर लिया जाता है? निर्धारण कर लिया जाता है। तो ये आपको इसमें मुख्य बात ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। जैसे हमने देखा था हैलोजन का, जैसे क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो उस 7 को हमने 8 से घटाया था तो कितने आ गया था? 1। तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। और वर्ग संख्या जो 18 है, तो 18 तत्व वर्ग वाले जो तत्व होते हैं वो अक्रिय गैस से होते हैं, जिसको नोबेल गैस भी बोलते हैं। अन्य विक्रियाशील तत्व होते हैं। ठीक है, अब ये जो तत्व होते हैं, इन तत्वों का जो बाह्यतम कोष है, जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये कौन से तत्व हैं? वर्ग संख्या 18 के तत्व होते हैं। अब इनके जो बाह्यतम कोष, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनके जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है? पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान है, लेकिन इनके बाह्यतम कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। और जब बाह्यतम कोष पूर्ण रूप से भरे होंगे, ठीक है, तो इनमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होने के कारण इनकी जो संयोजकता होती है वो क्या होती है? 0 होती है। तो आपको ये कुछ बातें जो है वो संयोजकता से रिलेटेड ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हमने वर्ग के बारे में पढ़ा कि वर्ग में जो संयोजकता है वो किस प्रकार से निर्धारित होती है। अब हम एक आवर्त के बारे में पढ़ते हैं कि जो आवर्त होता है, हमारे जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो आवर्त की संख्या है वो कितनी है? 7 आवर्त है। कुल कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त है। तो यदि हम आवर्त की बात करें तो आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जब हम एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रारंभ में जो संयोजकता होती है, प्रारंभ में संयोजकता का मान क्या होता है? 1 से 4 तक, 1 से 4 तक बढ़ता है। जो संयोजकता होती है वो 1 से 4 तक बढ़ेगी और उसके पश्चात 4 तक बढ़ने के पश्चात फिर धीरे धीरे क्या होगी? घटने लगती है। 1 से 4 तक बढ़ती है और उसके पश्चात घटने लगती है जब हम एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं। और जब यदि कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है, यदि कोई तत्व
ऑक्सीजन से संयोग करता है तो संयोजकता का मान कहाँ तक बढ़ सकता है? 7 तक बढ़ सकता है, 7 तक बढ़ता है। तो संयोजकता का मान कहाँ तक बढ़ेगा? 7 तक बढ़ता है यदि कोई तत्व है जब ऑक्सीजन से संयोग करे उसी स्थिति में। और सामान्यतः जो संयोजकता होती है एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो 1 से 4 तक बढ़ती है और उसके पश्चात घटने लगती है। और यदि तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है उस स्थिति में जो संयोजकता है वो कहाँ तक बढ़ सकती है? 7 तक बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये हमने एक वर्ग में बात की और एक आवर्त में हमने बात करी। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि उसके अलावा देखो S देख लिए, P देख लिए, अब एक तो बच गया D ब्लॉक और एक बच गया F ब्लॉक, जिसको हम सामान्यतः लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्व है व एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों के नाम से जानते हैं। अब देखो ये जो डी ब्लॉक वाले तत्व होते हैं या एफ ब्लॉक वाले तत्व होते हैं, ये तत्व है एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कौन करेंगे? डी ब्लॉक वाले तत्व है एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें ये जो तत्व हैं उन तत्वों को जो संयोजकता होती है इसको कौन सी संयोजकता बोलते हैं? परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डी और एफ ब्लॉक के तत्व है जिसमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व आते हैं, वो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन तत्वों की जो संयोजकता होती है उन संयोजकता को किसके नाम से जाना जाता है? परिवर्ती संयोजकता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो संयोजकता होती है, ये संयोजकता एक जो तत्व होता है उसका एक विशेष गुण होता है। तो संयोजकता कोई भी तत्व है उस तत्व का एक विशेष गुण होता है और इस विशेष गुण के कारण जो है वो इन तत्वों के गुण धर्मों को हम आसानी से समझ सकते हैं। किसके आधार पे? संयोजकता के आधार पर। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं कि प्राचीन या पहले क्या पढ़ते थे हम? संयोजकता पढ़ते थे। वर्तमान में इस संयोजकता के स्थान पर एक शब्द का उपयोग किया जाता है। उस शब्द का नाम क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था। संयोजकता के नाम पर या स्थान पर आप बोल लो, एक शब्द का उपयोग किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये ध्यान में रखना, पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि भाई संयोजकता और संयोजकता नहीं पूछ के वहाँ पे दे सकता है ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे पूछ ले HCl, ठीक है, अब HCl में क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो ये हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलो एक उदाहरण के द्वारा हम संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था है उसको ज्ञात करना सीखते हैं। जैसे मैंने सीधा सा लिख दिया HCl। अब आपको इसमें पूछा जाता है कि भाई क्लोरीन है उसकी संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? HCl में क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी? तो आपको सीधा सा ये ध्यान में रखना है, जैसे हमें पता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्या होती है? प्लस की 1 होती है, ठीक है। उसके बाद में प्लस क्लोरीन निकालनी है, तो निकालनी है तो उसको क्या मानो? अक्स बराबर क्या कर दो? 0, ठीक है। अब अक्स को इधर रहने दो और इस प्लस को इधर लेके आ जाओ,
तो क्या हो जाएगा -1। तो -1, तो क्लोरीन की संयोजकता क्या हो गई, या ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गई, -1 हो गई। अब चलो एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे NaCl है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले सोडियम की संयोजकता ज्ञात करो, तो ज्ञात करो। देखें ये Na और ये Cl की हमने निकाली थी, अभी Na की निकालनी है तो उसको x मान लो, प्लस Cl की हमने निकाली थी -1 बराबर 0, x इसको बराबर की उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो सोडियम की संयोजकता क्या होगी +1। तो इस प्रकार जो है वो हम संयोजकता को आसानी से हल कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम इसको परिभाषित करें ऑक्सीकरण अवस्था को, तो हम ऑक्सीकरण अवस्था को किस प्रकार से परिभाषा कर लिख सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। तो हमने विद्युत ऋणता पहले पढ़ा था, तो विद्युत ऋणता के अनुसार जब हमने विद्युत ऋणता पढ़ा था, तो विद्युत ऋणता के अनुसार किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से, किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से जितनी संख्या में दूसरे तत्व के परमाणु से जितनी संख्या में आवेश या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, आवेश या इलेक्ट्रॉन आप मान सकते हो, ग्रहण करता है, तो वह उस तत्व की संयोजकता, या अभी हमने देखा ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। इम्पोर्टेंट परिभाषा बनती है, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। देखो हमने अभी NaCl का उदाहरण देखा था, HCl का देखा था। तो विद्युत ऋणता के अनुसार, यानी जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी, कोई भी उदासीन परमाणु है तो जो दूसरे परमाणु से जुड़ा है उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये गुण क्या कहलाता है, विद्युत ऋणता कहलाता है। जो हमने पढ़ा था कि किसी तत्व का एक परमाणु, जैसे हमने NaCl लिया था, एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से जितनी संख्या में, जैसे ये एक परमाणु है, ये जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह उस तत्व की संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है, ठीक है। अब हम एक सारणी के माध्यम से, जो हमने पहले जिक्र किया था कि जब परमाणु ऑक्सीजन से संयोग करता है तो जो संयोजकता है वो कहाँ तक बढ़ेगी, 7 तक बढ़ सकती है एक आवर्त में। तो उसके बारे में हम एक सारणी से समझते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम वर्ग लेते हैं कुछ, ठीक। वर्ग 1, 2, उसके बाद में जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये जो चलेंगे। फिर उसके बाद में जो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके पश्चात संयोजकता, ठीक है। उसके पश्चात हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है और ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाता है। H का मतलब हाइड्रोजन के साथ यौगिक, और ऑक्सीजन के साथ बना यौगिक।
ठीक। तो ये हमने एक सारणी बेसिक सी बनाई है। अब देखो वर्ग फर्स्ट, उसके बाद में 13, 14, 15, 16 और 17। तो ये हमने एस ब्लॉक लिया है और उसके बाद में पी ब्लॉक के कुछ तत्व लिए हैं। अब देखो वर्ग संख्या जो 1 है उसमें बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 में 2 होती है, 13 में 3, उसके बाद में 4, 5, 6 और 7। अब इसकी संयोजकता है तो बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वही क्या कहलाती है? उसकी संयोजकता कहलाती है। 1, 2, 3, 4। तो एक आवर्त में हम चलते हैं तो संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके पश्चात घटती है। तो ये हमने जिक्र किया था, तो हमने 4 तक लिख लिया, उसके बाद में घटेगी। जैसे 3, 2 और 1। अब देखो यहाँ पे 2 स्थितियाँ बनती है, घटा के भी हम निकाल सकते हैं। 8 में से 5, तो 5 घटाए तो 3 आई, या हम 5 भी ले सकते हैं। वो तत्व है किस प्रकार से अभिक्रिया कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या 6 और यहाँ पे 7। तो ये हमने कुछ संयोजकता उसको लिखा। अब जैसे बात करते हैं फर्स्ट Na, ठीक है। जो फर्स्ट है समूह का तत्व है सोडियम, यदि हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो क्या बनेगा? NaH। क्या बनेगा? NaH। तो हम क्या लिख सकते हैं? सोडियम हाइड्राइड। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्राइड। उसके बाद में कैल्शियम, यहाँ पे क्या है? कैल्शियम। अब ये किसका निर्माण कर लेगा? CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। ये AlH3, ये क्या बनेगा? एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो वर्ग जो 13 का तत्व है उसमें हमने एक तत्व लिया एल्यूमिनियम। वर्ग 2 का तत्व है उसमें हमने एक तत्व लिया कैल्शियम। वर्ग 1 का तत्व है उसको हमने सोडियम। लीना ने कहा से आप पढ़ते हो तो सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम भी ले सकते हैं, KH भी हो सकता है। तो हमें एक वर्ग का कोई सा भी एक तत्व है हम इसमें ले सकते हैं। अब देखो वर्ग 14 का तत्व जो है सिलिकॉन हमने लिया Si। अब इसकी 4 संयोजकता है H, तो 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? SiH4। अब बताओ इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सिलेन। तो ये कुछ नाम आपको ध्यान में रखने हैं, सिलेन। अब वर्ग संख्या जो 15 है तो 15 का तत्व हमने लिया फॉस्फोरस P, ठीक है। अब इसकी हमें संयोजकता क्या लेनी है? 3H। तो ये क्या बन जाएगा? PH3। तो ये किसका निर्माण होगा? फॉस्जिन। फॉस्जिन गैस का निर्माण होता है, विषैली गैस होती है। वर्ग संख्या 16 का कोई भी एक तत्व लेना है जिसमें हमने ले लिया सल्फर, ठीक है। अब देखो बढ़ना तो इनमें है, ठीक है। अब हमें सल्फर की संयोजकता कितनी लेनी है? इधर देखना, 2 लेंगे तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 2। और हमें पता है हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो सूत्र निर्माण में हमने पढ़ा था, तो ये सूत्र क्या बन जाएगा? H2S। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे? H2S। इसी प्रकार वर्ग संख्या 17, तो 17 का कोई भी एक तत्व लेना है, जैसे हमने ले लिया Cl ले लिया, ठीक है। Cl की संयोजकता कितनी लेनी है? 1। आगे क्या है? H, ठीक है। H की भी क्या होती है? 1 होती है, समान है। तो देखो ClH बन रहा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? H2
एस हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। सिलेन, फास्जीन, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। तो ये हमने किसके रूप में लिए? हाइड्रोजन के साथ यौगिक। अब देखो हमने तीनों में ये ली, अब आगे हम किसका अध्ययन करने वाले हैं? इन संयोजकता को। जब ये ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाता है तो हमने देखा था जब कोई परमाणु ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो उसकी संयोजकता अधिकतम कितनी हो सकती है? 7 हो सकती है। और जब परमाणु हाइड्रोजन से संयोग करता है तो प्रारंभ में 1 से 4 तक संयोजकता बढ़ती है और उसके बाद में क्या होती है? घटती है। और जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो संयोजकता जो है वो कहाँ तक बढ़ सकती है? 7 तक बढ़ सकती है, ठीक। अब यहाँ पे देखो वर्ग संख्या 1 का हमने तत्व लिया सोडियम, वर्ग संख्या 2 का हमने तत्व लिया कैल्शियम, एल्यूमिनियम। तो यहाँ हमने एल्यूमिनियम लिया। उसके बाद में हम और यदि लेना चाहे तो सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, तो यही हमें तत्व लेते चलने हैं। तो एल्यूमिनियम, उसके बाद में सिलिकॉन, उसके बाद में फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। हमें इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है? ऑक्सीजन से। ये लो O। अब देखना, इधर देखते हैं, सोडियम की संयोजकता 1 और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2 होती है। तो जब सूत्र बनेगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब देखना कैल्शियम, कैल्शियम की संयोजकता 2 है तो इसकी भी संयोजकता कितनी है? 2 है। तो ये सूत्र क्या हो जाएगा? CaO। थर्ड देखना, इसकी संयोजकता कितनी ले ली है? 3 लेनी है। एल्यूमिनियम की 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद में इसकी 4 लेनी है। देखना इसमें Si4O2, तो क्या हो जाएगा? Si4O2। इसको यदि और अधिक हल करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो सूत्र क्या हो जाएगा? SiO2। तो सूत्र क्या हो जाएगा? SiO2, SiO2, जिसे सिलिका के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। P, तो P की संयोजकता कितनी लेनी है? 5 लेनी है। और आगे O की संयोजकता कितनी लेनी है? 2 लेनी है। तो जब सूत्र बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? P2O5 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इसी प्रकार S सल्फर, सल्फर की कितनी लेनी है? 6 लेनी है। और O की कितनी लेनी है? 2 लेनी, ठीक है। तो क्या हम बना सकते हैं? H2O6 बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब इसको यदि और हल करें तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 तिया 6। तो सूत्र डायरेक्ट यदि हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। इसी प्रकार क्लोरीन, तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी लेनी है? इधर देखना ध्यान से, क्लोरीन की 7 और ऑक्सीजन की 2, तो Cl2O7 क्या हो जाएगा? Cl2O7। तो इसका नाम क्या होता है? क्लोरीन हेप्टोक्साइड। क्लोरीन हेप्टोक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसके आधार पे हमने जो संयोजकता है उसको अच्छे से जाना कि भाई संयोजकता है उसका निर्धारण जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो इसको हम और अधिक रूप से जो है वो कैसे पढ़ सकते हैं, तो ये सब जो है वो हम आसानी से देख सकते हैं। तो हमने इसमें देखा था कि प्रारंभ में जो संयोजकता है वो प्रारंभ में 4 तक बढ़ती है, उसके बाद में घटती है।
लेकिन जब कोई तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उस स्थिति में संयोजकता है वो 7 तक बढ़ सकती है या बढ़ती है, जैसा हमने कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको देखा। तो आज का ये हमारा वीडियो रहा। उस वीडियो में हमने संयोजकता क्या होती है, ठीक है, उस संयोजकता के बारे में मुख्य रूप से अच्छी तरीके से उसको पढ़ा। अब हमारा अगला जो वीडियो होगा, अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परमाणु आकार, ठीक है। परमाणु आकार है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक। उसके बाद में धात्विक और अधात्विक गुण है, वह एक जो आवर्त सारणी होती है उसमें किस प्रकार से प्रभावित होते हैं या बढ़ते हैं या घटते हैं, कौन से तत्व अधिक धात्विक गुण रखते हैं या अधिक विद्युत धनी होते हैं, कौन से अधिक विद्युत ऋणी होती हैं। तो उन सब के बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं।